आज हम सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी होता है, उसका फार्मूला बहुत इजी होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें P क्या है, R क्या है, T क्या है, इन टर्म्स का क्या मतलब है, हमें वो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने पापा को 1000 रुपीज़ उधार में दिया, मतलब आपके पापा को ज़रूरत थी और उन्होंने आपसे मांगा कि बेटा मुझे अभी दे दो। आपके पॉकेट मनी में पैसे थे तो आपने उसमें से 1000 रुपये अपने पापा को बोरो करके दे दिया। ठीक है, ये उधार दिया आपने, लेकिन आप देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि क्या पता पापा वापस करें कि ना करें। ठीक, तो आपके पापा ने प्रॉमिस किया कि बेटा अभी मुझे ज़रूरत है, अभी मैं बैंक नहीं जा सकता, आप मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं इसके बदले में आपको 1100 रुपये वापस करूँगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये जो आपने पापा को पैसे दिए 1000 रुपये, ये कहलाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा हम उधार देते हैं। बदले में आपको टोटल कितना पैसा मिला, वो मिला 1100, तो ये कहलाता है अमाउंट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला। अब आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, 1100 में से अगर आप 1000 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको मिला। ये जो एक्स्ट्रा रुपीज़ मिलता है इसी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसा मिला। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो टर्म्स बच गए, रेट और टाइम। देखो ये पैसा तो हमने वैसे ही कह दिया कि 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन अगर ये परसेंटेज में बताया जाए कि 10% पर एनम के हिसाब से आपको जो है मैं आपको पैसा रिटर्न करूँगा, तो पर एनम, एनम का मतलब होता है ईयर। 1 साल तक अगर आप उधार दोगे पैसा, 1 साल वो अपने पास रखेंगे, तो आपको वो पर 100, 10% का मतलब आउट ऑफ 100। अगर 100 रुपये उन्होंने उधार लिया तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर 1000 रुपये उधार दिया तो फिर 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुआ। तो ये हुआ 10% का मतलब। ठीक है, परसेंटेज में उसको निकालना। टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम का मतलब हुआ कि कितने साल तक पैसा रखा उन्होंने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो ये हमेशा ईयर में निकाला जाता है। ठीक है, मंथ में दिया है तो उसको भी ईयर में कन्वर्ट करोगे, और अगर डेज में दिया है तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती तो आप इसको पैरेट अपॉन 100 याद कर सकते हो। 100 पैरेट हो गया, पैरेट अपॉन 100। पैरेट शब्द जो है PRT, उसमें आपका बोलते समय पैरट, PRT। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। इसका दूसरा फार्मूला है जो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है, वो होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो अब अगर इसी क्वेश्चन में देखें, हमें अगर अमाउंट मिसिंग है, हमें नहीं मालूम, आपके पापा ने कहा 1000 रुपीज़ मुझे उधार दे दो और मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो 100 रुपये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, 1000 रुपीज़ हो गया प्रिंसिपल, तो टोटल कितने पैसे मिले, 1100 रुपये। तो ये हो गया आपका अमाउंट। तो इसलिए फार्मूला बना अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दो फार्मूले पे बेस्ड इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम क्वेश्चंस को एक एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। कभी आपको प्रिंसिपल निकालना होगा किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपको अमाउंट निकालना होगा, किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों निकालना होगा, किसी में रेट, किसी में टाइम और किसी में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अब मैं आपको वो समझा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500। पहचानना होता है भाई प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया क्वेश्चन मार्क। देखिए सॉल्यूशन करते समय आपको ये सब वैल्यूज क्या दिया है, क्या निकालना है, वो लिखना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है कितने रुपीज़ पे, ऑन ₹2500, यानी कि प्रिंसिपल है आपका ₹2500। बच्चों को जो दिक्कत आती है वो प्रिंसिपल और अमाउंट को पहचानने में आती है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना है अच्छे से। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years 6 month। तो टाइम दिया हुआ है 2 years 6 month। अब देखिए ये मिक्स वैल्यू है, तो 6 मंथ को आप कन्वर्ट करोगे ईयर में, तो 6/12 कर दोगे, है ना। 6 1 जा 6 2 जा, तो ये क्या हो गया 2 1/2 ईयर, 2.5 ईयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे 2 years 6/12, सॉल्व कर दिया, 2 1/2 आ गया। ठीक, तो इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 ईयर्स।
ये हो गया आपका टाइम। यहाँ टाइम आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी। अब है आपका एट 6% पर एनम। तो जो परसेंटेज में दिया होता है वो होता है रेट, तो रेट हो गया 6% पर एनम। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, अमाउंट क्वेश्चन मार्क, तो यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला हो गया PRT/100। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। वैल्यू आपने पुट किया, प्रिंसिपल आपका 2500, आर है रेट परसेंट 6% इंटू टाइम। अब देखिए टाइम को लिखने के, टाइम है 5/2, तो 5 ऊपर लिखोगे और 2 नीचे लिखोगे, और नीचे 100 था PRT/100, तो 100 इंटू 2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 25 इंटू 15 कर दीजिए, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 2 जा 30, 375 रुपीज़ आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला तो आपका ये लगा सिंपल इंटरेस्ट वाला। अब दूसरा फार्मूला आप लगाओगे अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, नेक्स्ट अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रिंसिपल है आपका 2500 और आपका 375 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट आया। बस अब इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए और ऐड करके आंसर आपका आ जाएगा 2875 रुपीज़। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अगेन आपको सॉल्यूशन में आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑन ₹4500। तो प्रिंसिपल हो गया ₹4500 एट 8% पर एनम। रेट आपको दिया हुआ है 8% फॉर 73 डेज। अब देखिए टाइम इसमें 73 डेज दिया हुआ है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। और आपको मालूम है कि ईयर 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज। तो 365 डेज से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 73/365 करोगे आप और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 1/5 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये इतनी ही वैल्यू आएगी, तो ये 1/5 ईयर आ गया। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा और उसी तरीके से आप निकाल लोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा हमने पहले किया था, PRT/100 फार्मूला अप्लाई करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे 4500 इंटू आर है 8 इंटू टाइम। अब आपका इसमें मेन पॉइंट क्या था, टाइम वाला 5 आ जाएगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू 100। इसको आप सॉल्व कर दोगे, 5 9 जा 45, 2 0 से 2 0 कल से 9 8 जा 72। ठीक है, तो 72 रुपीज़ आ गया और अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। वैल्यू पुट कर दी 4500 प्लस 72, तो 4572 इज द आंसर। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था जो आपको समझना था, वो था ये डेज कैसे निकाला जाता है। बाकी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज दिस एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। यानी व्हाट सम का मतलब है प्रिंसिपल मिसिंग है। अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे, क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 5525, रेट दिया हुआ है 10% और टाइमिंग क्या दी हुई है 3 ईयर्स। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन हमारा फार्मूला तो सिंपल था, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को मान लेंगे, मान लो कि ये x रुपीज़ है, लेट द प्रिंसिपल भी ₹x। अब फार्मूला सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट ही निकालोगे, PRT/100। ये पूरा सॉल्व अब नहीं होगा, वैल्यू पुट कर दिया, x इंटू आर हो गया 10 इंटू PRT, t हो गया 3 ईयर/100। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x/10 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो इस इसके हिसाब से अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका है x और सिंपल इंटरेस्ट आया 3x/10, जो यहाँ आपकी वैल्यू सॉल्व करके आई। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे,
एलसीएम ले लिया, 10 आया, 1 10 जा 10 तो 10x प्लस 3x, सॉल्व करके ये आ गया 13x अपॉन 10 अमाउंट। ठीक है, बट अमाउंट आपको गिवन है तो अब ये वैल्यू रख दो। सो 13x अपॉन 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5525। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13x इज इक्वल टू हो जाएगा 5525 इंटू 10 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 5525 इंटू 10 अपॉन 13। देखिए यहाँ हमने क्या किया, एक एक को उधर शिफ्ट करते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस के रूल्स होते हैं, जो अगर आपको वो लीनियर इक्वेशन अच्छे से आता है तो ही आप क्वेश्चन, देखिए लीनियर इक्वेशन समझना सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि वो हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसके रूल्स को सबसे पहले समझना चाहिए। एक अगर यहाँ पे अपॉन 10 है उसको दूसरी तरफ ले गए तो वो मल्टीप्लाई में हो गया, डिवाइडेड से मल्टीप्लाई में बदल गया। यहाँ मल्टीप्लाई में 13x है, वो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कर दो, कैंसिल कर दो, और कैंसिल करके अब इससे इसको कैंसिल करोगे क्योंकि 10 तो कैंसिल होगा नहीं, तो सॉल्व करके ये आंसर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4250। अब ये कैंसिल आप कर लीजिएगा क्योंकि टाइम हमें बचाना है, सेव करना है। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। जब आपको प्रिंसिपल मिल गया तो अब आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस। सो प्रिंसिपल इक्वल टू आ गया ₹4250। ठीक है, अगर इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना होता तो इस वैल्यू में ये जो आपका वैल्यू आई थी 3x अपॉन 10, इसमें आप वैल्यू पुट कर देते x की तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एट व्हाट रेट परसेंट, इसमें मिसिंग क्या है, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज दिस अमाउंट टू रुपीज दिस। तो ये जो पहली वैल्यू है, कौन सी वैल्यू कितना अमाउंट हो रही है, तो अमाउंट टू रुपीज दिस ये अमाउंट है, उससे पहले वाली वैल्यू प्रिंसिपल है। 4500 प्रिंसिपल है, अमाउंट है ₹5715। वैसे भी अगर आप देखें जो बड़ी वैल्यू है वो अमाउंट होगी, जो छोटी वैल्यू है वो आपकी प्रिंसिपल होगी। ठीक है, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल दिस रुपीज अमाउंट टू रुपीज दिस इन 3 ईयर्स। तो टाइम दिया हुआ है आपको 3 ईयर्स। अब बस ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अच्छा अब यहाँ पे फार्मूला तो वही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता ही नहीं है। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वाला जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल भी। सॉल्व कर दो। ये कैसे फार्मूला बना, ये फार्मूला वही है जो हमने पीछे किया था। पीछे हमने किया था अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल उधर गया तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये पिछला वाला फार्मूले को ही हमने रीअरेंज कर दिया है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 5715 माइनस 4500। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1215। ठीक है, इतने रुपीज़ आ गया ये। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1215 इक्वल टू P, प्रिंसिपल आपको मालूम है 4500। R मिसिंग है तो उसके R ही रहने दीजिए, चाहे X लिख दीजिए। टाइम की जगह 3 अपॉन 100। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1215 इक्वल टू 45 इंटू R इंटू 3। R इधर ही रहने दीजिए, बाकी सारी वैल्यू इस साइड ले आइए। 1215, अब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा 9%। तो R की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो रेट निकल आएगा। अब है आपका टाइम, एट इन व्हाट टाइम, इस क्वेश्चन में आपको टाइम निकालना है। तो टाइम क्वेश्चन मार्क हो गया। विल रुपीज दिस, प्रिंसिपल हो गया ₹3600। अमाउंट टू रुपीज दिस, यानी अमाउंट हो गया 4320। एट 8% पर एनम, रेट हो गया 8%। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकाल, अगेन आपको फार्मूला वही लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो फिर इसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए।
सिंपल इंटरेस्ट आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, 4320 माइनस 3600। ठीक है, सॉल्व कर लिया इसको तो ये वैल्यू आ गई आपकी ₹720। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल चुका है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आप सिर्फ वैल्यू पुट करिए। आर अब आपको मालूम है 8, मिसिंग क्या है टी, तो टी किस में आएगा आपका ईयर में, अपॉन 100, ये कैंसिल हुआ। अब तो टी इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू डिवाइड में ले जाओगे, 720 अपॉन 36 इंटू 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आ गया। अब इसको आप डिवाइड करोगे, 20 अपॉन 8 आया। अब इसको कैंसिल करोगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 अपॉन 2 ईयर्स। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 ईयर्स, यानी 2.5 ईयर्स हो गया टाइम। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो वैसे आंसर देगा। तो इतने टाइप के ये क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन में फार्मूला 2 ही फार्मूले आपके अप्लाई हो रहे हैं, उन्हीं में कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, बाकी आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।